प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित तुलसीदास के पदों का अध्ययन करेंगे और साथ ही गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय और उनकी काव्य चेतना से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है और अधिकांश विद्वान हिंदी साहित्य के इस काल विभाजन को प्रकारांतर से स्वीकार भी करते हैं और जिसको हम आचार्य शुक्ल भक्ति काल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल नाम देते हैं। और इसका जो समय सीमा है वो विक्रम संवत 1375 से 1700 तक, लगभग ये 300 और 400 वर्ष का जो ये कालखंड है, ये हिंदी साहित्य में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। आचार्य शुक्ल इस भक्ति काल में 2 भक्ति धाराओं का जिक्र करते हैं, एक निर्गुण भक्ति काव्य धारा और दूसरी सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा की भी 2 शाखाएं बताते हैं कि ज्ञानमार्गी शाखा या उसको ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं, इसके प्रतिनिधि कवि कबीर हैं। दूसरी धारा है प्रेमाश्रयी काव्य धारा, जिसको सूफी प्रेम काव्य भी कहा जाता है और इनके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। सगुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत भी 2 काव्यधाराएँ हमें देखने को मिलती हैं। राम भक्ति काव्यधारा, या कहें कि सगुण राम भक्ति काव्यधारा, और दूसरी सगुण कृष्ण भक्ति काव्यधारा। सगुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत जो राम भक्ति काव्यधारा है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें भगवान राम जो कि आराध्य देव हैं, उपास्य हैं, उनको केंद्र में रख कर के काव्य रचना की गई है और गोस्वामी तुलसीदास इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि या सिरमौर कवि माने जाते हैं। तुलसी का जन्म संवत 1554 में सौरोजी में माना जाता है। रामपुर गांव में इनका जन्म माना गया है और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसीबाई था और इनका देहावसान संवत 1680 में माना जाता है। और इसके बारे में एक ये प्रसिद्ध भी है कि किंवदंती है कि संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो ये जो कालखंड है, इसके दौरान तुलसी ने अपने आराध्य देव भगवान रामचंद्र को केंद्र में रख करके अपनी काव्य यात्रा की और काव्य ग्रंथों का प्रणयन किया। ये माना जाता है कि तुलसी के जन्म के साथ ही इनकी माता का देहावसान हो गया और इनको अशुभ मान करके, मनहूस मान करके इनके परिजनों द्वारा इनका परित्याग कर दिया गया। और ये कहा जाता है कि तुलसी का जीवन बड़े अभावों में, कष्टों में बचपन बीता और उसके बाद ये जो गुरु नरहरानंद या नरहरिदास के आश्रम में रहकर इनका पालन पोषण होता है और उसके बाद ये गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं और रत्नावली से इनका विवाह होता है। और ये कहते हैं कि रत्नावली के प्रति इतने आसक्त थे कि एक दंत कथा भी चली हुई है कि तुलसी अपनी पत्नी जिस दिन पीहर जाते, उनके पीछे पीछे ही अपने ससुराल जाते हैं और अपने पत्नी से इनको एक तरह से फटकार मिलती है और तुलसी को वैराग्य होता है। इनकी पत्नी कहती है कि इतना प्रेम तुम इस जो हार्ड मांस के शरीर से कर रहे हो, इतना प्रेम अगर ईश्वर से करो, राम से करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। कहते हैं कि इसके बाद तुलसी के जीवन की धारा बदल गई और तुलसी राम की भक्ति की ओर प्रवृत्त होते हैं।
अमृतलाल नागर ने तुलसी के जीवन पर आधारित एक उपन्यास या कहें कि जीवनी पर एक उपन्यास मानस का हंस लिखा है। उसमें उन्होंने इसके एक अलग प्रसंग की उन्होंने वहाँ पर चर्चा की। इसी प्रसंग को लेकर के छायावादी कवि तुलसीदास नाम से एक प्रबंध कविता, ये लंबी कविता की रचना करते हैं, खंड काव्य नुमा एक काव्य की रचना करते हैं। इनके लिखे हुए ग्रंथों में हम रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और राम लला नहछू प्रमुख मानी जाती हैं। और रामचरितमानस हिंदी का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है। सर्वसाधारण जनसाधारण इस रामचरितमानस को रामायण के नाम से पुकारता है और बहुत सारी जो जन सामान्य में जो राम कथाएँ होती हैं वो इस रामचरितमानस को लेकर के ही राम कथाओं का वाचन या उनका पठन पाठन या कथावाचन होता रहता है। रामचरितमानस में राम कथा का विस्तार से वर्णन है और संपूर्ण महाकाव्यात्मक रचना विभिन्न कांडों में बटी हुई है और ये 7 सोपानों में 7 कांडों में इसको बांटा गया है। राम के जन्म से लेकर रावण वध तक की कथा को इसमें समाहित किया गया है। और जो एक महाकाव्य का आदर्श होता है वो हमें इस रामचरितमानस में देखने को मिलता है। इसके अलावा उनकी भक्ति परक जो संदर्भ है वो हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इसके अलावा विनय पत्रिका तुलसी का एक प्रमुख भक्ति ग्रंथ है जिसमें तुलसी की जो दास्य भाव की भक्ति है उसको हम इनके इस विनय पत्रिका में देख सकते हैं। तुलसी के जो आराध्य देव हैं वो भगवान राम हैं और शास्त्रीय दृष्टि से जो तुलसी की भक्ति है वो नवधा भक्ति मानी जाती है। शास्त्रों में 2 प्रकार की भक्ति भावना का हमें जिक्र मिलता है, नवधा भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो तुलसी नवधा भक्ति जो शास्त्र सम्मत है, विधि सम्मत भक्ति का चित्रण अपने काव्य में करते हैं। दार्शनिक दृष्टि से जो राम काव्य है या तुलसी का काव्य है वो विशिष्टाद्वैतवादी काव्य माना जाता है। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव या दास्य भाव की, जिसको स्वामी सेवक भाव या सेव्य सेवक भाव भी कहा जाता है। तुलसी ने जो रामचरितमानस लिखा है उसकी भाषा अवधी भाषा है और ये कहा जाता है कि जब तुलसी अवधि में लिख रहे थे तो तत्कालीन जो धर्म सत्ता थी, जिसको हम कहें कि मंदिर, मठ और मठाधीश थे, उन्होंने जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी उसने तुलसी का कड़ा विरोध किया, क्योंकि इससे पहले जो राम कथा थी वह संस्कृत में लिखी गई थी। तुलसी उसे जनभाषा में लिखते हैं और जनभाषा में लिखने के कारण तत्कालीन जो कथावाचक थी, जो संस्कृत में कथा लिखते थे, उन्होंने तुलसी का कड़ा विरोध किया और ये कहा जाता है कि तुलसी उस राम कथा के पृष्ठों को, पन्नों को लेकर के लाल कपड़े में बांध करके घूमते रहे। और ये भी मिलता है कि जिसको मानस का हंस में जिक्र मिलता है कि तुलसी उसको जब कहीं ठहरने का प्रबंध नहीं हो सका, लोगों ने रुकने नहीं दिया, तो तुलसी उस तत्कालीन जो समय में बाबरी मस्जिद थी उसमें जाकर के आश्रय लेते हैं। ये हम तुलसी के जीवन व्रत के बारे में समझ सकते हैं। और ये भी कहते हैं कि तुलसी जब मानस के हंस में जिक्र मिलता है कि तुलसी जब वृद्ध हो गए थे, कफ वात पित्त ने उनको घेर लिया, तब अंत समय में इनकी पत्नी रतलावली ने तुलसी की सेवा शुश्रूषा की थी। ये जिक्र हमें तुलसी के काव्य में देखने को मिलता है। तुलसी के आराध्य देव भगवान राम हैं, इनकी भक्ति दास्य भाव की है।
भारतीय संस्कृति का चित्रण, आदर्शों की स्थापना और आर्य मर्यादाओं की स्थापना हमें इनके काव्य में देखने को मिलती है। समन्वय की विराट चेष्टा या समन्वय का आदर्श हमें तुलसी के काव्य में देखने को मिलता है। और भारतीय संस्कृति जीवन के व्यापक संदर्भों का चित्रण, नैतिक मर्यादा, आदर्शों की स्थापना, शील निरूपण और पौराणिक प्रसंगों की भक्ति से ओतप्रोत सुंदर कल्पना वैभव भी हमें तुलसी के काव्य में देखने को मिलता है। और तुलसी के काव्य में हमें प्रकृति चित्रण की छटा भी बड़े व्यापक रूप में देखने को मिलती है। वन, पर्वत, नदी, सरोवर, षट ऋतु वर्णन की मनमोहक झांकियाँ हमें तुलसी के काव्य में देखने को मिलती हैं। और तुलसी के अंदर पौराणिक संदर्भों की व्यापक आयोजना भी हमें देखने को मिलती है। और तुलसी का जो समूचा काव्य है वो लोक मंगल की भावना से, समष्टि मंगल की भावना से उत्प्रोत है, जिसको लोक संग्रह की भावना भी कहा जाता है। तुलसी जैसे सूर के काव्य की बात करते हैं तो वहाँ लोकानुरंजन का भाव, मनोरंजन का भाव मिलता है, जबकि तुलसी के काव्य में हमें लोक रक्षण या समष्टि मंगल की भावना देखने को मिलती है। अवधि में लिखते हैं, प्रबंध कौशल इनकी एक अनूठी विशेषता है। इसके अलावा इन्होंने गेय पदों की रचना, विनय पत्रिका में हम गेय पदों की रचना देख सकते हैं। और अलंकार की दृष्टि से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, व्यतिरेक, प्रस्तुत, समासोक्ति आदि छंदों का सहज प्रयोग हमें इनके काव्य में देखने को मिलता है। मात्रिक और वर्णिक दोनों ही प्रकार के छंदों का सफल प्रयोग भी हमें इनके काव्य में देखने को मिलता है। और तुलसी अवधी भाषा, जिसमें ब्रज का पुट भी है, विद्वानों ने तुलसी की इस भाषा को ब्रजावधी भाषा भी कहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतना ही तुलसी के काव्य के बारे में विचार विमर्श करेंगे। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम तुलसी के पदों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।